जिंदगी एक तपस्या है और हर इंसान इस धरती पर किसी न किसी कर्म के लिए आया है। लेकिन इस यात्रा में कई बार रिश्तों की डोर उलझ जाती है, पति पत्नी के बीच दूरी आ जाती है, माता पिता की उम्मीदें भारी लगने लगती है और बच्चों का व्यवहार चुभने लगता है। कभी दोस्तों की भाषा बदल जाती है और वो अपने से पराये लगने लगते हैं। करियर की बात करें तो सपनों का बोझ कभी कभी इतना भारी लगता है कि नींदें उड़ जाती। ऑफिस में पहचान नहीं मिलती, मेहनत का फल नहीं मिलता और मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? हम उस मोड़ पर खड़े हो जाते हैं जहां न रिश्ते साथ देते हैं, न करियर राह दिखाता है और न ही मन को शांति मिलती है। ऐसे समय में हमारी भारतीय संस्कृति हमें याद दिलाती है कि जीवन एक संग्राम है और हर अर्जुन को एक श्री कृष्ण की जरूरत होती है। वो श्री कृष्ण हमारे अंदर है, वो आत्मा जो सब कुछ जानती है, लेकिन हम कभी उसका ध्यान नहीं करते। हमारे शास्त्र कहते हैं, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, यानी मन ही हमें बांधता है और मन ही हमें मुक्त करता है। अगर रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो संवाद करो, अगर करियर रुक गया है तो आत्ममंथन करो, अगर अपनों से दूर हो गए हो तो क्षमा और प्रेम का दीप जलाओ, और अगर भीतर अशांति है तो ध्यान, जप और साधना को अपनाओ। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यज्ञ है जहां हर संघर्ष में तुम्हारी आत्मा तप रही है और हर आंसू में तुम्हारा भाग्य आकार ले रहा है। मां दुर्गा की तरह शक्ति जागृत करो, भगवान राम की तरह संयम रखो और श्री कृष्ण की तरह बुद्धि से काम लो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ तुम्हारी कर्म भूमि है, तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद है और उस परम शक्ति का साथ है जो सदा तुम्हारे साथ है। गिरो लेकिन रुको मत, रो लेकिन हिम्मत मत छोड़ो। यह समय भी बीतेगा और जब बीतेगा तो तुम पहले से कहीं ज्यादा निखर चुके होगे। अपने जीवन को धर्म, प्रेम और आत्मबल से सजाओ, क्योंकि यही तो है हमारा सनातन मार्ग, हमारी सच्ची विरासत। जब इंसान जीवन में बार बार ठोकर खाता है, जब अपनों से ही चोट मिलती है, तब एक समय ऐसा आता है जब वो सोचता है, क्या मेरी नियति में सिर्फ संघर्ष ही लिखा है? लेकिन यहीं पर हमारी भारतीय संस्कृति हमें रुकने नहीं देती। हमारी परंपराएं, हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि संघर्ष ही साधना है और हर साधना के बाद सिद्धि निश्चित है। अगर तुम अकेलापन महसूस कर रहे हो तो याद रखो, हर आशी, हर तपस्वी, हर महान आत्मा ने अपने जीवन के किसी मोड़ पर गहन एकांत को अपनाया है। वो एकांत जिसमें आत्मा की आवाज सुनी जा सके। अकेलापन दुखद तभी होता है जब हम उसे आत्मा से नहीं जोड़ते, लेकिन अगर उसी एकांत को हम साधना का रूप दें तो वहीं से आत्मबल जागृत होता है। करियर में जब रास्ते बंद होते हैं तब ज्यादातर लोग रास्ता बदल देते हैं, पर कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो अपने अंदर की चुप्पी से नया रास्ता खोज लेते हैं। कभी कभी जीवन तुम्हें रोकता है ताकि तुम दौड़ते हुए अपनी आत्मा की आवाज सुन सको। रुकिए, सुनिए, क्या तुम वही काम कर रहे हो जो तुम्हारा आत्मिक उद्देश्य है? क्या तुम सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हो या आत्मसंतुष्टि के लिए भी कोई जगह बची है? श्रीमद् भगवद गीता हमें बताती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी हमारे हाथ में सिर्फ कर्म है, फल नहीं। तुम बस अपना धर्म निभाओ, रिश्तों में, काम में और जीवन के हर मोड़ पर। फल तो अपने समय पर मिलेगा और अगर ना भी मिले तो वो अनुभव तुम्हें निखार देगा। अब जरा उन रिश्तों की बात करें जो आजकल खोखले होते जा रहे हैं।
टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया है, लेकिन दिलों को बहुत दूर कर दिया है। लोग साथ रहते हैं, पर मन दूर है। माँ बाप अकेले हैं, बच्चों के पास समय नहीं है। पति पत्नी एक ही घर में है, लेकिन संवाद शून्य है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन को गति तो दे दी है, लेकिन भावनाओं को ठहराव देना भूल गए हैं। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता बोझ लग रहा है, तो एक बार बैठकर दिल से बात कीजिए। मोबाइल रखिए, आंखों में देखिए, सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है। शब्दों से नहीं, उसकी खामोशी से। एक बार मौन को समझ लेंगे तो बहुत सी गलतफहमियां अपने आप मिट जाएंगी। दोस्ती की परिभाषा भी अब बदल गई है। पहले दोस्त वो होता था जो बिना कहे समझ लेता था। आज दोस्त वो है जो इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखकर सीन कर दे। लेकिन सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारे अंधेरे में दीपक बन सके। अगर ऐसे 2-3 लोग भी जीवन में हैं, तो समझो तुम धन्य हो। और अगर नहीं है, तो खुद ऐसे बनो किसी और के लिए वो दीपक जिसकी रोशनी उसकी रातें आसान कर दे। और जब हर तरफ से जवाब मिलना बंद हो जाए, तब एक ही जगह उत्तर मिलेगा, तुम्हारे भीतर। आध्यात्म कोई विकल्प नहीं है, ये जीवन की जरूरत है। ध्यान, मंत्र, जप, सेवा, ये सब हमारे जीवन के वो स्तंभ हैं जो हमें गिरने से बचाते हैं। अगर रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट मन को शांत कर लिया जाए, तो दिन भर की भागदौड़ में भी हम स्थिर रह सकते हैं। भारत की मिट्टी ने महावीर, बुद्ध, मीरा, तुलसीदास, स्वामी विवेकानंद और साईं बाबा जैसे अनगिनत आत्माओं को जन्म दिया, जो सब कुछ छोड़कर आत्मा के मार्ग पर चले। हम उनसे क्यों नहीं सीख सकते? क्यों हम छोटे छोटे अपमानों, असफलताओं और असहमतियों से टूट जाते हैं? क्यों नहीं हम अपने भीतर उस शिव को जगाते हैं जो सब कुछ देखकर भी शांत रहता है? जब हम भीतर से जुड़ जाते हैं, तो बाहर की हर हाल, हर आलोचना, हर ताना हमें कम प्रभावित करता है। क्योंकि तब हम जान जाते हैं, मैं सिर्फ शरीर नहीं, एक आत्मा हूँ, और आत्मा न टूटती है, न थकती है, न हारती है। तो चलिए आज संकल्प करें, हम अपने रिश्तों को समय देंगे, अपने करियर में संतुलन रखेंगे, अपने दोस्तों को दिल से समझेंगे और अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए हर दिन कुछ पल निकालेंगे। जीवन कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, भीतर से बाहर की ओर, अशांति से शांति की ओर, अधूरेपन से पूर्णता की ओर। तुम्हारा आज चाहे जितना भी अंधकार में हो, पर याद रखो, सूर्य हर दिन उगता है। और तुम्हारे जीवन का सूर्य भी उगेगा, बस उसे अपने भीतर आमंत्रित करने की शक्ति तुम्हारे ही हाथ में है। Friends, your love and support mean everything to us. If you like this video, please hit the like button, share it with your loved ones, and don't forget to subscribe to our channel. Your one click gives us the motivation to bring you even better content. Thank you from the bottom of our hearts.